दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 8 अध्याय का 2 वचन। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां पर देखिए, एक कोढ़ी के रोगी आके प्रभु को प्रणाम किया। इसका मतलब ये कौन है, इसकी भूमिका क्या है? ये एक कोढ़ी के रोगी है। उन दिनों में पुराना नियम के अनुसार जिस किसी को अगर कोढ़ी का बीमार है, वो भयानक बीमार है, वो चंगाई नहीं पा सकता। अगर किसी व्यक्ति को अगर इस प्रकार का रोग है तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक कुष्ठ रोगी के बारे में उसको चंगाई करने के बाद क्या वो दान देना, पुराना नियम में लेवी के पुस्तक में 13 और 14 अध्याय में बहुत ही विवरण से लिखा हुआ है। इसका मतलब किसी को अगर कुष्ठ रोगी अगर कहा जाएगा तो याजक कह दिया तो उसकी स्थिति बहुत ही भयानक स्थिति है। वो अशुद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। वो किसी को छू नहीं सकता, वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। वो किसी वस्तु को, किसी आदमी को छूने से वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो जो कोई कुष्ठ रोग है वो अशुद्ध व्यक्ति है। वो अकेले रहना पड़ता, कंगाल में, शरीर में इतना दुख में, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई मददगार नहीं है। ऐसे भयानक स्थिति में उस व्यक्ति रहने वाला था। साथ ही साथ देखिए, इस कुष्ठ रोग का मतलब है पाप के तुलना में कहा जाता है सिर से पांव तक जो है पूरा गांव से भरा हुआ था। पाप इतने बड़े भयंकर है। कुष्ठ रोग की व्यक्ति को देखिएगा, कुष्ठ रोग के शरीर को बर्बाद कर देता और शरीर को सड़ा देता। पाप हमारे अंदर हृदय को, प्राण को पूरा नाश कर देता है। कुष्ठ रोग फैल जाता है, वैसे ही पाप भी फैलने वाला। पाप करने वाले देख रहे ना, वो दूसरा किसी के विरोध में पाप करता और दूसरों को भी बर्बाद करता और परमेश्वर के विरोध में वो कार्य करता, परमेश्वर से दूर किया जाता है। तो परमेश्वर के साथ का संगति बिगड़ जाता है और कुष्ठ रोग अकेलापन को ला देता, समाज से और गांव से, घर से, रिश्तेदारों से दूर हो जाता। वैसे पाप भी एक मनुष्य को एक अकेलेपन को ला देता। इसलिए मेरे प्यारों, आज प्रभु आपसे कहता, हो सकता भयानक पाप में फंसे हुए, आप पाप के बंधन में हैं, आज प्रभु आपसे बातें करता है। प्रभु यीशु का मतलब यह है, पापों को नफरत करता लेकिन पापियों से प्रेम करता है। आपसे प्रभु प्रेम करता है, इसलिए आज आप अर्पण करना, अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए यीशु आपको बुला रहा, निमंत्रण दे रहा। आपका जीवन पुण्य निर्माण होगा, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यदि अपने आप को मन फिराने के लिए अर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपके गुणों को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया।